फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आज हम कुछ नया शुरू करने वाले हैं। अभी तक जो हमने सीखा है उससे कुछ आज हम डिफरेंट करेंगे। कुछ नया सीखने वाले हैं आज से हम। तो आज आज से हम स्टिल लाइफ शुरू करने वाले हैं। स्टिल लाइफ इसलिए कि आपको शेडिंग, अभी हम शेडिंग की क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें स्टिल लाइफ की मदद से आपको शेडिंग समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और जब हम आगे चल के जब हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, पोर्ट्रेट बनाएंगे, तो उसमें जब हम लाइटिंग और शेडिंग करेंगे तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। स्टिल लाइफ में आपको लाइटिंग और शेडिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। इसकी मदद से आपको शेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आप आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा शेडिंग कर पाओगे। स्टिल लाइफ की मदद से आपको लाइटिंग क्या है वो समझ में आएगा, शेडिंग कैसे करते हैं अभी तक जो हमने सीखा उससे ज़्यादा समझ में आएगा। नेचुरल लाइट क्या है, वो जब कोई किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो उससे ऑब्जेक्ट में क्या जो रिफ्लेक्शन आता है, जो उससे कैसे शेडिंग आती है, उससे जो लाइटिंग कैसे आती है वो आपको समझ में आएगी। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। शेडिंग समझने में ज़्यादा आसानी होगी, आप अच्छे से अच्छा ड्राइंग कर पाओगे। स्टिल लाइफ हम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, ताकि आप शेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा माहिर हो जाए और आगे चल के जब हम पोर्ट्रेट शुरू करें तब आप उसको बहुत आसानी से साथ समझ सके और आसानी के साथ बहुत अच्छा सा पोर्ट्रेट बना सके। ताकि मैं अभी आपको इसलिए ये सब करवा रहा हूँ, ताकि जब आगे चल के जब हम पोर्ट्रेट की शुरुआत करेंगे तब उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आसानी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से बना सके। इसलिए हम अभी स्टिल लाइफ देखेंगे। तो स्टिल लाइफ की मदद से आपको बहुत कुछ शेडिंग में सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे स्टिल लाइफ करते हैं बेसिक लेवल से। तो हम छोटे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम स्टिल लाइफ क्या है वो समझेंगे। हम आज एक स्पून ड्रॉ करते हैं और जब हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम कर लेंगे तब हम 3-4 ऑब्जेक्ट इकट्ठे करेंगे और समझेंगे। तो आज हम तो सिंपली हमें क्या करना है, एक छोटी स्पून ड्रॉ कर देनी है। पहले लाइट, पहले रफ ड्राइंग कर देना है हमें। यहाँ थोड़ा बड़ा आएगा तो यहाँ एक छोटा एक सर्कल कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ उसके यहाँ करेंगे ताकि वो दोनों साइड एकदम बराबर आए। हमने जो सर्कल की प्रैक्टिस की थी वो आपको यहाँ ड्रॉ करने में काम आएगी। तो हमारी ये स्पून ड्रॉ हो गई है। लाइटली रफली कर देना है हमें। तो इस साइड से हम लाइट आती है, लाइट आ रही है ऐसा दिखाएंगे। तो ये वाला पार्ट है यहाँ जो डार्क आएगा। यहाँ लाइट गिरेगी, यहाँ बीच में लाइट आएगी, यहाँ हल्का डार्क आएगा, यहाँ भी हल्का डार्क आएगा। इसके बाद ये वाला पार्ट है वहाँ ज़्यादा डार्क आएगा तो हम यहाँ शेडिंग कर दें। राउंड राउंड करना है हमें, स्मूथ शेडिंग करेंगे हम।
अभी ये जो पूरी लाइन है वो पूरी डार्क आएगी क्योंकि लाइट इस साइड से आ रही है। इसके बाद हम यहाँ भी थोड़ी शेडिंग दे देते हैं ये वाले पार्ट में। यहाँ भी हल्का डार्क आएगा, इस साइड जो है बहुत ज़्यादा डार्क आएगा। यहाँ बीच में जो लाइट गिरी है वो हम इसके बाद हम यहाँ नीचे शैडो दे देते हैं। अभी हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं आगे जाओगे।
तो उम्मीद है कि आपको आज मेरा क्लास पसंद आया होगा। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसमें आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें मैं इम्प्रूवमेंट ला सकूं और उसके ऊपर हम काम करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो और आपके मनपसंद का काम भी हो। तो स्टिल लाइफ है जो बिगिनर्स है, जो अभी अभी सीख रहे हैं, जिन्होंने ड्राइंग की शुरुआत की है सीखने की, उनको स्टिल लाइफ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना ही चाहिए, क्योंकि इससे आप इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनको बहुत से ज़्यादा मदद मिलेगी शेडिंग्स समझने में और ड्राइंग भी समझने में। तो मैं बिगिनर्स को मैं पर्सनली कहूँगा कि उनको स्टिल लाइफ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको सही से स्टडी कीजिए, ताकि आप ड्राइंग में बहुत ज़्यादा माहिर हो जाओ, मुझसे भी ज़्यादा। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज जो हमने किया उसे कुछ ज़्यादा बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, आपको मज़ा आए ऐसा करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं हम कल अगले क्लास में।